रॉयल एनफील्ड पिछले कुछ सालों के अंदर इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रहा है। लिटरली मतलब एक से एक न्यू बाइक्स को लेकर के आना, जितने भी उनके ओल्ड जनरेशन मॉडल्स हैं उनको अपडेट करना। इवन आप लोगों को ये सारी न्यूज़ तो मिल ही गई होगी कि रॉयल एनफील्ड जो है वो अपनी हिमालयन 750, इवन उन्होंने आइकमा के अंदर जो है अपनी बाइक को शोकेस भी कर दिया, जो कि आप लोगों की रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली GT 750 रहने वाली है। मतलब काफ़ी ज़्यादा डिटेल जो हम लोगों को पता चल गई हैं। देखने में भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिल रही है। अब अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर रॉयल एनफील्ड के शोरूम के अंदर विजिट करते हो, सबसे अफोर्डेबल अगर आप कोई बाइक देखते हो तो रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली हंटर 350 है। अब उनके पास अगर आप लोग देखोगे तो 350 सीसी के अलावा सिर्फ और सिर्फ उनके पास 650 सीसी के इंजन है, जिसपे आपको बाइक्स देखने को मिलती है, या फिर आपको बीच के अंदर गोरिल्ला देखने को मिलती है। बट हर किसी के लिए ये बाइक्स को अफोर्ड कर पाना एक काफी बड़ा टास्क है। बट यहाँ पर रॉयल एनफील्ड जो है वो भाई आप लोगों के लिए प्लान कर रही है एक 250 सीसी का इंजन। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज जो है वो ऑटो कार ने जो हम लोगों से शेयर करी है, जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त न्यूज निकल करके आई है। एंड यहाँ पर जो जो चीजें आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है वो भी काफी माइंड ब्लोइंग रहेगी। अब इंडियन मार्केट के अंदर ऑब्वियसली 350 सीसी के नीचे अगर आप देखते हो तो रॉयल एनफील्ड के पास कोई भी बाइक नहीं है, जिसकी वजह से वो बाकी अदर ब्रांड से जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्पीट नहीं कर पाते। बट यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इंडियन मार्केट के अंदर ये बाइक जो है वो एक न्यू प्लेटफॉर्म लेकर के आने वाली है, जिसपे ये पूरी की पूरी बाइक बेस्ड रहेगी। आप लोगों को पता ही है कि जे सीरीज के ऊपर आप लोगों ने हंटर जैसी मशीन, न्यू वाली क्लासिक और भी बहुत सारी ऐसी बाइक्स हैं जो कि आप लोगों ने जे सीरीज पे ऑलरेडी देख लिया है। बट यहाँ पर कंपनी जो है वो अपना एक बी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम कर रही है, जो कि न्यू जनरेशन यानी जो 250 सीसी की बाइक आने वाली है उसी के ऊपर पूरी तरीके से डेवलप की जाएगी। तो उस चीज की अगर हम लोग माने तो भाई यहाँ पर जो है ये इंजन हो सकता है कि कंपनी यानी रॉयल एनफील्ड CF मोटो से जो है ये पूरा का पूरा इंजन जो है वो कैरी करे। अब देखते हैं उस इंजन के आपको अब देखते हैं कि उस इंजन के साथ आपको क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर बाइक के अंदर मिलने वाली है। सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो ये बाइक जो है थोड़ी सी रेट्रो क्लासिक टाइप की बाइक रहने वाली है। मतलब थोड़ी सी और ज्यादा मॉडर्न रहेगी और ज्यादा अच्छे फीचर जो है वो आपको ऑफर करने वाली है, जिससे आप लोग भी इस बाइक को ले लेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के बारे में तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर आपको इस बाइक के अंदर हाइब्रिड वर्जन भी देखने को मिले, जो कि एक और प्लस पॉइंट हो जाएगा। रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक्स इंडियन मार्केट के अंदर आती हैं उनकी अगर मैं माइलेज के बारे में बात करूँ तो काफी हद तक जो है वो ठीक ठाक ही एवरेज निकाल करके देती है। अगर आप एक्सपेक्टेड करते हो कि बहुत अच्छा एवरेज निकाले सो वो उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता रॉयल एनफील्ड के लिए। बट ये 250 सीसी का जो इंजन रहने वाला है, अगर ये हाइब्रिड के साथ आएगा सो ऑब्वियसली भाई यहाँ पर आपकी जो एवरेज है वो गाड़ी की इजीली बढ़ जाएगी, जहां पर ये बाइक आप लोगों को लगभग 40 तक का एवरेज जो है वो निकाल करके देने वाला है। बात करते हैं इस इंजन के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या इंजन स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी तो वैसे रॉयल एनफील्ड ने कुछ क्लियर नहीं किया है, बट ऑटो कार के शो में जब एक इंटरव्यू हुआ था तो वहां पर थोड़ी बहुत डिटेल जो है वो जरूर शेयर की गई थी। सो रॉयल एनफील्ड के जो ये 250 सीसी का इंजन है ये मेजरली लगभग 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन होने के चांसेस हैं। अगर ये CF मोटो से सोर्स करते हैं तो मुझे लगता है हो सकता है क्या पता लिक्विड कूल्ड इंजन भी आप लोगों को देखने को मिले, बट काफी ज्यादातर चांसेस यही है कि इस बाइक के अंदर आपको एयर कूल इंजन ही देखने को मिलेगा। लगभग ये बाइक जो है वो 18 से 20 bhp तक का मैक्सिमम पावर जनरेट करने वाली है एंड लगभग 20 से लेके 22 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। 5 स्पीड गियर बॉक्स आएगा या 6 स्पीड गियर बॉक्स आएगा वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बट अगर इस बाइक के अंदर 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है ना तो लिटरली भाई रॉयल एनफील्ड वाले जितने भी लवर्स है ना उन लोगों के लिए तो ये बाइक जो है वो एक काफी ज्यादा अच्छा वरदान रहेगी। ये बाइक जो है सीधा सीधा उन लोगों को टारगेट करेगी, यानी जो यंग एज के जो लड़के हैं भाई उनको जो है ये बाइक सीधा सीधा हिट करने वाली है। एंड ये चीज जो है रॉयल एनफील्ड ने अपने हंटर 350 से भी करी, बट उस बाइक के अंदर थोड़ी बहुत कमियां है जो लोगों को जो है उतनी ज्यादा पसंद नहीं है। लाइक बहुत ही ज्यादा वेट में जो है वो भारी है। लाइक अगर आप उसके कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखोगे तो वो आपको ऑफकोर्स भारी फील होने वाली है, बट हाँ अगर आप लोग देखोगे रॉयल एनफील्ड के हिसाब से तो उसके हिसाब से तो वो बाइक थोड़ी सी हल्की है। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में। सो जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि ये बाइक हो सकता है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ भी आए, तो यहाँ पर आपको काफी हद तक काफी एडवांस फीचर देखने को भी मिल सकते हैं। सबसे पहले बाइक के अंदर आप लोगों को LED हेडलाइट्स देखने को मिलने वाला है। सेफ्टी फीचर के वाइज देखोगे तो बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS, हैजार्ड लाइट, गियर इंडिकेटर, समथिंग अराउंड 11 से लेकर 12 लीटर का आपको फ्यूल टैंक इस बाइक में मिल जाएगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जिससे आप लोग इजीली अपनी बाइक की सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। टर्न बाय टर्न नेविगेशन, USB चार्जर एंड यहाँ पर आपको कंपनी जो है वो सेमी डिजिटल मीटर जो है वो ऑफर करने वाली है, जो मुझे लगता है कि काफी हद तक ज्यादा बेटर रहने वाला है। यानी कि अगर आप लोग भी रॉयल एनफील्ड की किसी बाइक को ओन करना चाहते थे सो आप डेफिनेटली इस ब्रांड की बाइक यानी 250 सीसी की इस मशीन को आप लोग ऑब्वियसली अपना बना सकते हैं। सो ये एक चीज है। बाकी भाई जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी तक जो इतने भी सोर्सेज निकल करके आए हैं उसमें अगर मैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करता हूं कि कब तक ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है, सो ये जो न्यूज है आज से लगभग 1 साल पहले जो है वो निकल करके आई थी। एंड अभी आप लोगों को जो ये बाइक है ना वो इंडिया के अंदर टेस्टिंग होते हुए नहीं देखने को मिलेगी, बिकॉज ये जो पूरा का पूरा वी प्लेटफॉर्म है ना ये आप लोगों को इंटरनेशनल मार्केट यानी कि UK के अंदर ही डेवलप किया जा रहा है इस बाइक को। एंड उसके बाद हो सकता है क्या पता
इंडिया के अंदर टेस्टिंग करने के लिए भी कुछ मशीन्स आप लोगों को देखने को मिले। अभी अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड को देखते हो तो वो जो उनका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन है भाई, वो अपनी न्यू बाइक्स यानी रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली हिमालयन 750, उसी के साथ जो उसका एक रोड वर्जन रहने वाला है उसके ऊपर काम कर रही है, GT 750 के ऊपर, और भी कुछ बाइक्स हैं जिसके ऊपर आप लोगों का काम होता हुआ देखने को मिल ही रहा होगा। सो ऑब्वियसली भाई इस बाइक के अंदर भी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली ये बाइक जो है यूके के अंदर टेस्टिंग करी जा रही है, सो हो सकता है कि वहीं पर टेस्टिंग करते हुए या फिर वहीं पर जो है इसकी कुछ इमेजेस निकल करके आए। जैसे इमेजेस निकल करके आएंगी मैं आप लोगों से और भी बहुत सारी चीजें जो है वो जरूर शेयर करूंगा। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस बाइक के अंदर ये सारे के सारे फीचर्स एंड सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेगी। टायर, ब्रेकिंग एंड सस्पेंशंस के बारे में भी अगर बात करी जाए सो ओवरऑल यहाँ पर बहुत ज्यादा एडवांस तो नहीं, बट ठीक ठाक चीजें जो है वो आप लोगों को बाइक के अंदर ऑफर करी जाने वाली हैं। लाइक इस बाइक के अंदर आप लोगों को 180-70 इंचेस तक का फ्रंट का टायर देखने को मिलेगा, 130-80-70 इंचेस तक का रियर टायर आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं बात करता हूं ब्रेकिंग के बारे में ना, तो रॉयल एनफील्ड आज से काफी टाइम पहले बहुत ही ज्यादा बदनाम थी अपनी ब्रेकिंग को लेकर के, बट पिछले कुछ प्रोडक्ट्स को अगर आप लोग देखोगे तो उन्होंने इन सारी चीजों में काफी इंप्रूवमेंट करी है। इवन अगर आप रॉयल एनफील्ड के हंटर को देखते हो तो उसकी ब्रेकिंग जो है वो काफी ज्यादा अच्छी करी है। गोरिल्ला जैसी मशीन है उनकी भी ब्रेकिंग बहुत ज्यादा सॉलिड कर दी है। इस बाइक के अंदर काफी हद तक चांसेस है कि इस बाइक के अंदर आपको 300 mm की फ्रंट में डिस्क एंड 230 या 240 mm तक की रियर डिस्क जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिल सकती है। सस्पेंशन वाइज बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर टेलीस्कोपिक एंड रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर यूज होने की चांसेस है अगर ये मॉडर्न रहने वाली है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप पूरी की पूरी चैसी एंड बाकी सारी चीजें देखोगे तो ये बिल्कुल ही न्यू रहेगी, बिकॉज ये जे सीरीज से जो है वो काफी हट करके बनाने वाले हैं। यानी कि ये बाइक जो है पूरी की पूरी वी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनेगी। सो यहाँ पर आपको हो सकता है कि थोड़े और ज्यादा एडवांस चीजें भी इस बाइक के अंदर देखने को मिले। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में कि इस बाइक की प्राइसिंग क्या होने वाली है। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप सबसे सस्ती अगर इनकी कोई बाइक देखते हो तो वो रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली हंटर 350 है, जो कि समथिंग अराउंड जो कॉस्ट करती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। लाइक यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली हंटर 350 के बारे में, सो उसका जो बेस वेरिएंट है समथिंग अराउंड 1,50,000 या 1,52,000 से शुरू होकर के 1,80,000 रुपए तक चला जाता है। सो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड प्राइस निकल करके आ रही है जो इस बाइक की रहने वाली है, सो यहाँ पर हो सकता है कि ये बाइक लगभग 1,30,000, 35,000 या 40,000 रुपए तक जो है वो कॉस्ट करे, जो कि ऑब्वियसली रॉयल एनफील्ड जो हंटर 350 रहने वाली है उससे काफी हद तक जो है इसकी प्राइसिंग कम रहने वाली है। ये सीधा सीधा उन लोगों को टारगेट करेगी जो रॉयल एनफील्ड के ऐसे फैन है जिनको एकदम मतलब चीपेस्ट बाइक चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साइड वो लोग नहीं जाना चाहते। तो मुझे लगता है कि ये एक बाइक काफी ज्यादा बेस्ट रहेगी। अब बात करते हैं कंपटीशन के बारे में। अब अगर आप लोग 250 सीसी सेगमेंट को देखते हो तो इंडियन मार्केट के अंदर ऑलरेडी नेकेड सीरीज में बहुत ज्यादा बाइक्स आती हैं। लाइक आप लोगों की N250 आती है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर आपको बाइक चाहिए तो ड्यूक 250 जैसी मशीन्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो जिक्सर 250 हो गई, डोमिनार 250 हो गई, मतलब ऑलमोस्ट काफी हद तक बाइक्स आती हैं। हाँ, फेयर्ड मशीन में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए SF 250 ही अवेलेबल है। बाकी देखते हैं भाई ये बाइक जो हो डायरेक्टली किन किन बाइक्स को कंपटीशन करने वाली है। एंड आप लोगों को क्या लगता है कि रॉयल एनफील्ड को भाई 250 सीसी के अंदर अपनी बाइक लेकर के आनी चाहिए या फिर नहीं लेकर के आनी चाहिए, वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आप लोग भी चाहते हो कि किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।